हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ा रहा था, आज मेरा 7th लेक्चर है। ओके, अब तक की आपने जनरल इंट्रोडक्शन और पूरा जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करा चुका हूँ। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर एनसीईआरटी नीट के लिए जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। मैंने एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। ओके, इतना मेन एक्सट्रैक्ट निकाला है कि आप मेरे इस कंटेंट का वीडियो को लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एज इट इज सब चीज़ क्लियर हो जाएगी वन बाय वन। और मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से ये कवर कराया है आप लोगों को, अगर देखेंगे इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मेन जितने भी मैंने डिस्कस करता हूँ मैं पूरा लेक्चर वीडियो में, उसमें ऐसा कोई भी लाइन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिससे नीट में क्वेश्चंस ना आए हुए हों। और जो भी हैं पूरा मेन एक्सट्रैक्ट ही करते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट नए हों वो मेरे बायोलॉजी मेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में आप भी देख रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है, उसमें सब घर पे बैठे हुए हैं। इसी को सोच के मैंने एक चैनल बनाया था। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे आगरा से भी कि सर पढ़ाइएगा मुझे, वहाँ के लिए कुछ जौनपुर साइड के स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे, तो उन्हीं को देखते हुए मैंने ये एक बायोलॉजी मेंटर चैनल बनाया है। दो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, एक तो 10th साइंस का लेक्चर लेता हूँ, उसमें केमिस्ट्री चल रही है, उसमें कंप्लीट केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जिसमें मैं केवल नीट बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें ये चल रहा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कहाँ तक कर दिया था? कल मैंने ये कर दिया था डाइजेशन ऑफ फूड में, जो म्यूकोसा थी, गैस्ट्रिक म्यूकोसा थी, उसमें 3 प्रकार की टाइप की ग्लैंड्स आई थी। थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं पिछला लेक्चर। तो उसमें एक म्यूकस नेक्सेल थी जो सिक्रीट करती थी म्यूकस। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो मेरा पिछला लेक्चर 6 लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद पेप्टिक या चीफ सेल्स थी, वो सिक्रीट करती थी प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है। और तीसरी थी पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, वो क्या सिक्रीट करती थी? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, उसके बाद में मैंने पेप्सिन बताया था, रेनिन के बारे में हो चुकी थी बातें। ओके, चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब आ गया था, मैंने एक इससे लास्ट पॉइंट बोला था, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रीटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी सिक्रीट होता है। ओके, अब आते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलर लेयर्स। बहुत से डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स जो जनरेट किए जाते हैं मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आते हैं, एक मैंने ट्रिक दी है इस पॉइंट में, एक मैंने ट्रिक बनाई है, वो ध्यान देंगे। बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज होते हैं, आर सिक्रीट कर दिए जाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस रिलीज कर दिए जाते हैं स्टूडेंट? एक बाइल जूस, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस, तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई बीपीआई, ये मेरी ट्रिक है बीपीआई। ओके, बी से बाइल जूस, पी से पैंक्रियाटिक जूस, आई से इंटेस्टाइनल जूस। तो बोलते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने सिक्रीशंस रिलीज कर दिए जाते हैं, कितने जूस आते हैं? तो आप बोलेंगे बीपीआई। ओके, गॉट इट? बाइल, पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस पे कह रहे हैं द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम दैट इज ट्रिप्सिनोजन। पैंक्रियाटिक जूस मेरे जो होता है, हमारे अंदर जो पैंक्रियाज के अंदर जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो भी इनएक्टिव एंजाइम। एक होता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा होता प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइजेजेस, उसके बाद होता है एमाइलेजेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस। याद रखिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टूडेंट। जैसे कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, नॉट एक्टिव, याद रखिएगा ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लिएजेस।
ओके, ये सभी क्या है, इनएक्टिव हैं, इन्हें एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता, जब जरूरत पड़ेगी तो ये एक्टिव फॉर्म में आएंगे। जैसे कि ट्रिप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है अभी। अब इसको अगर एक्टिव फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, इसमें करते हैं हम लोग, ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव, ये मैंने लिखा इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन। इस पे वर्क क्या करता है, इंटरोकाइनेज। ओके, इंटरोकाइनेज जब वर्क करता है तो ये एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हैं आप लोग, एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। अब ऑप्शन दे देगा 4, एक ट्रिप्सिनोजन दे दिया, एक काइमोट्रिप्सिनोजन दे दिया, या बोथ दे दिया, या फोर्थ नन दे दिया, या ऑल ऑफ दीज कर दिया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें आपको क्या बोलना है, ट्रिप्सिनोजन नॉट एक्टिव फॉर्म, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म एंड ट्रिप्सिन इज एक्टिव फॉर्म। ओके, क्लियर हो गया। अब कभी ये दोनों पता हो गया आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन फिर बनाएगा यहाँ पे, with the help of trypsinogen is inactive form and it is converted into trypsin as active form in the presence of। अब देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन इसको बनाया था, ठीक है, अब उसको मैंने आंसर बनाया था, अब इसको मैंने आंसर बना दिया, क्वेश्चन बोल दिया, अब इसको बना दिया। इसमें पूछ रहे किसकी हेल्प के द्वारा, तो बोलेंगे इंटरोकाइनेज के द्वारा। क्लियर हुआ इतना। अब आते हैं बाइल। अब इसके बाद में हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे, ट्रिप्सिन हो गया, एक्टिव हो जाती इन द फॉर्म में। अब बाइल हम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक पॉइंट देना चाहेंगे, चलिए पहले बता ही देते हैं। बाइल रिलीज इनटू डियोडिनम, बाइल कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, डियोडिनम में। कंटेंट्स क्या करता है, इसमें होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में क्या होता है, बिलीरुबिन, एक होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ओके, दो कंटेंट होते हैं इसमें। बाइल पिगमेंट कंटेंट करता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। फिर बाइल साल्ट्स भी होते हैं इसमें, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फास्फोलिपिड्स भी होता है। बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, बट लेकिन नो एंजाइम्स, इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है। ये इनफाइनाइट की पावर, ये इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। बाइल रिलीज कर दिया डियोडिनम, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में क्या होता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है। उसके बाद बाइल साल्ट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फास्फोलिपिड होता है। लेकिन नो एंजाइम्स, नो एंजाइम। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बाइल कंटेन्स एंजाइम्स और नो एंजाइम, बोलेंगे नो एंजाइम्स। क्लियर हुआ। उसके बाद में देखते हैं थोड़ा बाइल के, इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का डाइजेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, आप लोगों को भी पता है। तो बाइल हेल्प्स करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसिली। जब ड्रॉप इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, दैट इज ब्रेक डाउन होता है या डाइजेशन होता है, तो इस प्रोसेस इसको बोलते हैं माइसिली। क्या बोलते हैं, माइसिली। एंड बाइल आल्सो एक्टिवेटेड लाइपेज। बाइल किसको एक्टिवेट कर देता है, लाइपेज को। क्लियर हुआ। ये पॉइंट जरा एक बार आप और देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा, एक बार और देखेंगे। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, बाइल। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, ब्रेक डाउन करता है और छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइसिली। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आप इसको देख लेंगे, अभी मैं इसको फिर बताने जा रहा हूं आगे, ठीक है। माइसिली बन जाते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ओके। हाँ, तो मैंने क्या अभी तक बताया था, बाइल साल्ट्स जो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, तो उनकी छोटे छोटे पार्ट्स जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइसिली। और बाइल आल्सो एक्टिवेट करता है लाइपेज को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द
इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेस्टाइन की म्यूकोसल एपिथेलियम जो होती है उसमें कौन सी सेल्स होती हैं? गॉबलेट सेल्स होती हैं। ओके, अब विच सीक्रेट म्यूकस, आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस। ओके, अब क्या करते हैं? सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर सेल्स, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर बनाती हैं सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of goblet cells कंस्टिट्यूट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस या इसका दूसरा नाम है सक्कस इंटेरिकस, ठीक है, सक्कस इंटेरिकस इसका दूसरा नाम है। आ गया समझ में? अब मैं इसको लैंग्वेज दे देता हूँ, आपको समझा रहा हूँ इजी वे में। जो सिक्रीशंस होता है ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होती है म्यूकोसल एपिथेलियम की, इसके साथ जब गॉबलेट सेल्स मिल जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस। दिस जूस कंटेन्स ए वेराइटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, क्या बोले आगे? दिस जूस कंटेन्स करता है वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइडेजेस। ओके, उसके बाद में एग्जांपल क्या था? माल्टोस, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्सेट्रा। कौन कौन से होते हैं? डाइसैकेराइडेजेस होते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हम कवर करेंगे, द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट, जब म्यूकस के साथ में बाइकार्बोनेट मिल जाते हैं फ्रॉम द पैंक्रियाज, कहाँ पे मिलते हैं? पैंक्रियाज में, तो प्रोटेक्ट करते हैं क्या? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम, एसिड से भी प्रोवाइड कराते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है बच्चों? आ रहा क्लियर समझ में? इसकी पीएच क्या होती है? 7.8, इसकी जो पीएच होती है 7.8, ये एल्कलाइन पीएच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इरोजन से ये बच जाता है। ओके, आया समझ में इतना? पीएच कितनी बन गई? 7.4। तो इस पे बेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए पीएच ही अच्छी होती है। एंजाइम्स बेस्ट वर्क मतलब बहुत अच्छे से वर्क करते हैं पीएच, एल्कलाइन पीएच दैट इज 7.8। इतना आ गया समझ में? फिर आगे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, उनको क्या बोल रहे थे हम? जो 4 ग्लैंड्स पढ़ी थी हमने, 4 लेयर्स पढ़ी थी, सॉरी, तो उसमें क्या थी? सब म्यूकोसल, तो ये कहाँ थी? म्यूकोसा में, ठीक है। तो बोले सब म्यूकोसल ग्लैंड्स, इनको क्या दूसरा नाम दिया था? ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक। आल्सो हेल्प्स इन दिस, ये भी इनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, आप एनसीईआरटी देखेंगे तो ये चीजें उसमें पैरा में दी हुई हैं। एक पैरा ये दिया, फिर दूसरा पैरा ये दिया, फिर तीसरा पैरा ये दिया, फिर एक नेक्स्ट पैरा ये दिया। तो मैंने पैरा को एज ए, उसमें पैरा भी दिया, ये भी दिया, तो मैंने पैरा को ना लिख के इसमें सिंपल वे में लर्न कराने के लिए ये इस तरीके से लिखवा दिया है, ठीक है। अगर लैंग्वेज देखेंगे तो ये लैंग्वेज है प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, ठीक है। इन पे पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन ये बोलते हैं इन्हें, ठीक है। इन द काइम रीचिंग इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ये काइम पार्ट पहुंच चुका है। पिछले लेक्चर पे बोलस एंड काइम बताया था। बोलस कहाँ बन रहा था? हमारे माउथ में, जब सलाइवा मिक्स हो रहा था ना फूड में, जब माउथ कैविटी, ओरल कैविटी में बन रहा था ये, तब उसको क्या बोले थे? बोलस। और जब इंटेस्टाइन में पहुंचा था, सॉरी स्टमक में पहुंचा था, तब उसको क्या बोले थे? काइम। ओके, वो पिछले लेक्चर का है, अगर जिसको भी नहीं क्लियर है तो मेरा 7th लेक्चर, सॉरी ये 7th है, वो 6th लेक्चर, इससे नेक्स्ट पीछे वाला लेक्चर देख सकता है, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बोल रहे हैं ये वहां पे मिल गए, रीच करते इंटेस्टाइन में, एंड एक्टेड अपॉन, मतलब क्या एक्ट कर रहे हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक जूस में। अब क्या है? ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोजेस हैं, इन पे एक्ट कर रहे हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, तो ये क्या बना दे रहे हैं प्रोडक्ट? डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस में हमारे पास कवर हो जा रहा है,
आ गया इतना कवर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम, फिर देखिए आ गया, आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक एमाइलेज। जो पैंक्रियाज में हमारे पास एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स इन काइम, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे काइम में आ गए हैं, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज करता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज इनटू किसमें, डाइसैकेराइडेजेज में। मार्कर की इंक नहीं है इसलिए नहीं सही चला, चलो बाद में डाल लेंगे, आपको कवर कराते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइडेजेज क्या होता है, स्टार्च, इस पे वर्क क्या करता है, एमाइलेज, कवर किसमें करा दे रहा है, डाइसैकेराइडेजेज में। इसका डाइजेशन हो गया, क्योंकि पॉलीसैकेराइड को मैंने अभी पढ़ा था, कुछ भी हो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना दे, उसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो यहाँ पे भी सिंपली ये पॉलीसैकेराइड था, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, और इसको किसमें कवर कर दे रहा है, तोड़ के ब्रेक कर दे रहा है डाइसैकेराइडेज में। तो इसने मेरा एक तरीके से काम आसान कर दिया, इस पे वर्क अच्छा किसने किया, इसमें एमाइलेजेज ने इस पे वर्क किया है। इतना हो रहा क्लियर, ठीक है। अब आते हैं आगे, कह रहे फैट्स आर ब्रोकन डाउन लाइपेजेज, फैट किसके द्वारा ब्रोकन डाउन होते हैं, लाइपेज के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। किस किस में कवर करते हैं, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। फैट किस में जाते हैं, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। चलिए इसको देख लेते हैं, यहां तक दिख रहा है, एक पॉइंट और नीचे लिखा, शायद आपको लोगों को विजुअल नहीं हो रहा होगा, चलिए ये बता दे रहे, जो फैट्स है, रुकिए एक मिनट मैं कवर कर दे रहा हूं, तो आ गया, अब दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस के द्वारा फैट का ब्रोकन डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, डाइग्लिसराइड्स एंड। चलिए फैट को मैंने ले लिया, फैट, उस पे लाइपेजेस का एक्शन हुआ, लाइपेजेस के एक्शन के बाद में हमारे पास क्या बना, डाइग्लिसराइडेजेस, फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो गए मोनोग्लिसराइडेजेस में, मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स। तो हमारे पास फैट थे, डाइग्लिसराइड्स देन मोनोग्लिसराइड्स में कवर हो गए। आ गया इतना कवर, क्लियर हुआ। अब उसके बाद में एक पॉइंट और यहाँ पे इसमें लैंग्वेज लिख रहे हैं, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस, ये तो मैंने करवा दिया। अब आते हैं न्यूक्लिएजेस इन द पैंक्रियाटिक जूस, क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिएजेस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड, कहां पे एक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे, टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, न्यूक्लियोसाइडेजेस जो होते हैं, न्यूक्लिएजेस ये क्या है, एंजाइम है। न्यूक्लिएजेस कहां पे वर्क करता है, ये करता है न्यूक्लिक एसिड पे। तो ये किसको कवर कर देता है, न्यूक्लिक एसिड को किसमें चेंज करता है, न्यूक्लियोटाइड्स, पहले आते हैं टाइड्स, ठीक है, फिर किसमें कवर करता है, अपने आप कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में। चलिए ये भी देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास थे, ओके, न्यूक्लिएजेस ने काम किया, ये हमारे पास एंजाइम है। फर्दर पहले इसने किसमें कवर किया, टाइड, टी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, फिर फर्दर ये चेंज हो जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में। आया इतना समझ में। तो हमने आज ये देखा, पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। अब हम इसको देखते हैं, आप लोगों को ये रिएक्शंस जो मैंने कवर करवाई एंजाइम्स, ये लिख के अच्छे से लेक्चर को देखेंगे, जहाँ पे ना समझ में आए दोबारा से रिमाइंड कर लेंगे, पॉज कर लेंगे, एक बार में ना आए तो दूसरी बार में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने इतनी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है आप लोगों को कहीं भी एक भी पॉइंट मिस होगा। अगर ऐसा होता भी है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम है ना, आप लोग कमेंट करके आराम से जो भी डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैंने ये आज इतना पोर्शन कवर कर दिया है।
अब हमने क्या स्टार्ट किया था यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ फूड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, लेंदी भी है, पढ़ने का मन भी नहीं करता है, तो इसको मैंने इजी वे में पॉइंट के रूप में स्टेप बाय स्टेप कवर कराने की कोशिश की है। आप लोग मेरे लेक्चर को देखने के बाद में एनसीईआरटी उठाइए, आपकी फिंगर टिप पे हो जाएगी एनसीईआरटी। आपको नहीं लग रहा तो आप करके तो एक बार देखिए। तो मैं इसको अब देख रहा हूँ आगे, एक पॉइंट हाँ और आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएच का बता रहा हूँ आपको, पीएच का गेम बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसको कवर करेंगे तो देख लेंगे, बहुत अच्छा कवर हो जाए। मार्कर भी नहीं चल रहा, एक सेकंड। हाँ तो मैं क्या पॉइंट डिस्कस करने जा रहा, पीएच वाला, मार्कर में इंक नहीं थी, ठीक है। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट पॉइंट है, इसको देखेंगे ध्यान से। पीएच 6.8 1.8, ठीक है। इसके बाद 6.8 1.8 एंड 7.8, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ होती है ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, यही तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये होती बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे सही से। ये 1.8 ये होती माउथ में, जहाँ पे सलाइवरी माइलेज वर्क करता है, ठीक है। तो ये वहां पे स्टार्च का उसका डाइजेशन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन, याद आ रहा है, टाइलिन एंजाइम होता है या सलाइवरी माइलेज की प्रेजेंस में, तो ये माउथ में हो गया, ये बक्कल कैविटी। ये हमारे पास एसिड, ये इतनी पीएच स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे स्टमक में कौन होता है, HCl, तो वहां पे ये होती है स्टमक में ये, ठीक है। और ये आज हमने अभी इसके ऊपर पढ़ा था, अभी पढ़ा था आज ही के ही लेक्चर में, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, हमारी इंटेस्टाइन में। कवर हो गया ना पूरा, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में, ओके। देख लो 6.8 1.8 7.8 8 लग रहा था, तो मैंने सोचा यहीं पे आप लोगों को डिस्कस करा दिया जाए। पीएच के बारे में ये पॉइंट थे। 6.8 बक्कल कैविटी यानी माउथ में होती है, 1.8 देख लीजिए एकदम से, ऐसे याद रखिए। इंटेस्टाइन नीचे है, ये जो हमारी बक्कल कैविटी सबसे ऊपर है माउथ में, तो ऊपर और नीचे क्या है, पीएच एल्कलाइन पीएच बोल सकते हैं। ये स्लाइटली एल्कलाइन है, ये मोस्टली एल्कलाइन है, मतलब ये परफेक्टली एल्कलाइन 7 के ऊपर चला गया ना। अब ये 6.8 मतलब जस्ट स्लाइटली एसिडिक इसे बोलेंगे, और ये हाईली एसिडिक, ठीक है। तो स्टमक में सबसे एसिड होता है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक पीएच पाई जाती है 1.8। तो ऐसे लगा कि आप लोगों को कवर करा, तो आज का पोर्शन मैंने ये कवर करा दिया है। अब कल मैं इसके आगे का पोर्शन कवर करूंगा, कल का पोर्शन लगभग कल के पोर्शन में मैं कवर करा दूंगा डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ फूड जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा, तो उसमें कौन सा लेक्चर आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब डाइजेशन हो गया, अब उसके बाद की कौन सी स्टेप है, एब्जॉर्प्शन होगा। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए, कोई भी लेक्चर सही से ना समझ में आया तो पीछे जा सके अपना बैक लेक्चर जाके देख के उसे समझ के फिर आगे जाइए, क्योंकि फिजियोलॉजी ऐसी स्टेप है कि स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर कोई भी स्टेप आपने जंप करना चाहिए तो होता नहीं है, वो फिर कवर नहीं हो पाएंगी चीजें पीछे की, फिर कोई भी टर्म आएगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे, ओके। तो ठीक है, वेल डन, मिलते हैं कल।